हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में, जहां मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नई नोटिफिकेशंस वगैरह लाता रहता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो सिलेबस है जो क्लास 11th का इस साल से इम्प्लीमेंट हुआ है। कुछ चेंजिंग लाई हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस पर बात करता हूँ। जो हमारा सिलेबस है उसके मेन सब्जेक्ट्स पर जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं हम जनरल इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये मेन जो सब्जेक्ट और मेडिकल के जो हैं, कॉमर्स के, उन पर हम उनको देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर क्या स्कीम है, क्या चेंजिंग हुई है सभी। तो यहाँ पर देखिए, आपको जनरल इंग्लिश जो होगा टोटल थ्योरी का होगा 100 मार्क्स का, हिस्ट्री 90 मार्क्स का होगा और प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स का। आपको सिलेबस से पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स 90 मार्क्स का पेपर होगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा जो 30% रिडक्शन हुई है, किस तरीके से आपको अपने सिलेबस से रिडक्शन करनी है। इन सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आपको करने हैं। ज्योग्राफी में आपको 70 मार्क्स का पेपर होगा, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट और 20 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। पॉलिटिकल साइंस पूरा 100 मार्क्स का, फिलासफी 100 मार्क्स का, एजुकेशन 100 मार्क्स का, साइकोलॉजी 70 मार्क्स का जिसमें 10 इंटरनल और 20 एक्सटर्नल, सोशियोलॉजी 100 मार्क्स का, होम साइंस 70 का, 10 प्रोजेक्ट वर्क और साथ में 20 आपको एक्सटर्नल। म्यूज़िक आपको 50 का होगा, 25 इंटरनल और एक्सटर्नल, स्टेटिस्टिक्स 70, 10 इंटरनल 20 एक्सटर्नल। इसी तरीके से बाकी आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं 100 मार्क्स के हैं, जैसा कि मैथमेटिक है आपका, इस्लामिक स्टडीज़ है, वैदिक स्टडीज़, हिंदी, डोगरी, संस्कृत, बोधी, पंजाबी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, कश्मीरी, अरबिक, पर्शियन, बुद्धिस्ट स्टडीज़, अप्लाइड मैथमेटिक। फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 70, बायो 70, जियोलॉजी 70, बायोटेक्नोलॉजी 70, माइक्रोबायोलॉजी 70, इन्वायरमेंटल साइंस 70, फंक्शनल इंग्लिश 100 का होगा, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, फैमिली हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटेशन, फूड साइंस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये सब 70 के। और अकाउंटेंसी जो होगा आपको 80 मार्क्स का, जिसमें 5 इंटरनल और 15 एक्सटर्नल। एंटरप्रेन्योरशिप 70 का होगा, 10 इंटरनल और साथ में 20 एक्सटर्नल। बिजनेस स्टडीज़ 90 का होगा, साथ में 10 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के। ट्रैवल टूरिज्म होटल मैनेजमेंट 100 मार्क्स का, बिजनेस मैथमेटिक 100 का, फूड टेक्नोलॉजी 70 का, प्लस 10 और 20 इंटरनल एक्सटर्नल। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। जो इंग्लिश का आपको यहाँ पर क्या सिस्टम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको जेनआर फर्स्ट जो है वो लेनी है आपको, तो इसमें बुक में कोई चेंजिंग नहीं है। लिटरेचर आपको 40 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 15 मार्क्स का। आपका जो पेपर पैटर्न है वो सीबीएसई पैटर्न पर होगा। वो ऑलरेडी मैंने आपको मॉडल पेपर जो है आपके मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपको अभी तक नहीं देखे वो, तो आई बात पर क्लिक करके वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने 2019 के जो सीबीएसई पैटर्न के थे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। सेक्शन सी आपका राइटिंग स्किल जो है वो होगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर ग्रामर आपका 25 मार्क्स का होगा, जिसमें कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, टेंसेस होंगे, ऑक्सिलरीज, रिलेटिव क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, सब के सब 5-5 मार्क्स वाले हैं। तो हिस्ट्री आपको जो है वो 90 मार्क्स की थ्योरी होगी और 10 मार्क्स की आपको यहाँ पर। तो जैसा कि आपका जो 90 मार्क्स का यहाँ पर पेपर है, अर्ली सोसाइटीज़ 60 मार्क्स, 6 मार्क्स का, अर्ली सिटीज़ आपको 6 मार्क्स का, इन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स 9 मार्क्स का, सेंट्रल इस्लामिक आइसलैंड 8 मार्क्स का, और यहाँ पर नोमेडिक एम्पायर 8 मार्क्स का, 3 ऑर्डर आपके 8 मार्क्स के। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट नंबर 1 हेरिटेज साइट्स ऑफ जे.एंड.के, वो आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क में, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन और कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स 9 मार्क्स का, पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन ये भी 9 मार्क्स का है। मोस्टली आपके सभी जो यूनिट हैं 9 मार्क्स के हैं। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल 9 मार्क्स का, पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन 9 मार्क्स का। और जो भक्ति एंड सोफी ट्रेडिशन इन जे.एंड.के, आर्ट एंड क्राफ्ट इन जे.एंड.के स्टेट है, वो भी आपका जो है
प्रोजेक्ट वर्क में है, आपको एग्ज़ाम में नहीं। तो बुक जो आपको सजेस्टेड है थीम इन हिस्ट्री एनसीईआरटी की, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, जैसा कि 30% आपका रिडक्शन हुआ है, इसमें से आपको यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई 30 मार्क्स क्या करने हैं, कैंसिल करने हैं। आपको जो थोड़ा टफ लगता है आप वो यूनिट कैंसिल कर दो। जैसे कि 9 मार्क्स वाले आप काम में कर सकते हैं, 9 मार्क्स वाले 3 यूनिट आप स्किप कर दो, बाकी की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, वो 27 आपके स्किप हो जाएंगे। तो आपको क्योंकि एग्ज़ाम में पूरा 90 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से आपको सिर्फ 63 मार्क्स अटेम्प्ट करने, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इकोनॉमिक्स आपका 100 मार्क्स का पेपर है, थ्योरी आपको 90 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स की। यहाँ पर इंट्रोडक्शन 7 मार्क्स का, कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 13 मार्क्स का, स्टेटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स का, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट पॉलिटिक एंड एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक है 10 मार्क्स का, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 10 मार्क्स का, करंट चैलेंज फेसिंग इकोनॉमी 20 मार्क्स। इसमें ये देख सकते हो कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। डेवलपिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया 10 मार्क्स का, इशू ग्रोथ पॉपुलेशन इंटरनेशनल इंडिकेटर। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, आपको सिर्फ 63 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर आउट ऑफ 90। अपनी मर्ज़ी से कोई भी 27 मार्क्स स्किप कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको 27 मार्क्स स्किप करने, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहला यूनिट आपको 7 मार्क्स का है, दूसरा 13 मार्क्स का, 20 मार्क्स यहाँ पर हो गए, और 7 मार्क्स का एक और यूनिट आप कोई स्किप करो तो आपके बन जाएंगे पूरे, या फिर आप 10, 20, 30 मार्क्स स्किप कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आप पर जाता हूँ ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी का पेपर जो है वो आपको 100 टोटल 100 बनता है, 30 प्रैक्टिकल है, 70 आपको थ्योरी के। इसमें जो आपका पेपर है इसमें आपको सिर्फ 49 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन 5 मार्क्स, द अर्थ 5 मार्क्स का, लैंड रिफॉर्म्स 6 मार्क्स का, क्लाइमेट 11 मार्क्स का, वाटर ओशंस 4 मार्क्स का, लाइफ ऑन अर्थ 4 मार्क्स का। फिर इसका सेकंड पार्ट जो है इंट्रोडक्शन फिजिकल एनवायरनमेंट 5 मार्क्स का, फिजियोग्राफी जो है 7 मार्क्स की, क्लाइमेट वेजिटेशन एंड सॉइल 14 मार्क्स का, तो नेचुरल हैजर्ड डिजास्टर काजेज जो है वगैरह 9 मार्क्स का। बाकी आपको जो यूनिट हैं वो प्रैक्टिकल वर्क के लिए वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पर आपको सिर्फ 49 मार्क्स अटेम्प्ट करने, कोई 49 मार्क्स आप उठा सकते हो तो उनको एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर मेकिंग ऑफ, ये सेम ही है बिल्कुल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 4 मार्क्स का, फंडामेंटल राइट 6 मार्क्स का, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी 6 मार्क्स का, एग्जीक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम 6 मार्क्स का है, लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल 4 मार्क्स का, जुडिशरी 5 मार्क्स की, फेडरलिज्म 4 मार्क्स का, लोकल गवर्नमेंट 5 मार्क्स का, पॉलिटिकल फिलासफी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन 5 मार्क्स का, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट 5 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी 5 मार्क्स की, फ्रीडम आपकी 5 मार्क्स की, इक्वलिटी 5 की है, सोशल जस्टिस भी 5 का है, राइट आपका 6 मार्क्स का, सिटीजनशिप 5 मार्क्स की, नेशनलिज्म 5 मार्क्स की, सेकुलरिज्म 6 मार्क्स की, पीस 4 मार्क्स की, डेवलपमेंट 4 मार्क्स का। तो आप यहाँ पर कोई 30 मार्क्स अपने स्किप कर सकते हो, आप चूज़ करो जो जो यूनिट आपको लगता है लेंथी है उसको स्किप करो, कोई यूनिट स्किप करो। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ 4, 6, 10, 6, 16, 16, 6, 22, 22, 4, 28, ये पहले 5 यूनिट आपको अगर स्किप करोगे 28 मार्क्स बन जाते हैं। बाकी पढ़ो आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पर सिलेबस देखो, जो आपको लगता है लेंथी आप उसको स्किप करो। तो यहाँ पर हम जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फिलॉसफी है। तो इसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर है टोटल, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी 10, ये सभी यूनिट आपके 10-10 मार्क्स के हैं, आप यहाँ पर इनको देख सकते हो। बुक भी सजेस्ट की हुई है यहाँ पर अलग अलग। तो यहाँ पर हम जाते हैं एजुकेशन पर, जो आपको 100 मार्क्स का पेपर है, यहाँ पर भी आपको 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, सभी यूनिट आपके 10-10 मार्क्स वाले हैं। अगर आपको यहाँ पर देखना है पैटर्न कैसा है तो उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन 10 मार्क्स का, अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन 10 मार्क्स का, मीनिंग ऑफ एजेंसी ऑफ एजुकेशन 10 मार्क्स का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 10 मार्क्स का, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 10 मार्क्स की है, एजुकेशनल साइकोलॉजी 10 मार्क्स की है, इमोशन 10 मार्क्स के हैं, वैल्यू एजुकेशन 10 मार्क्स की, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक 10 मार्क्स की है, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी 10 मार्क्स की। यहाँ पर बुक रिकमेंड की हुई है, आप उनमें से
सब कुछ हासिल कर सकते हो। साइकोलॉजी का आप यहाँ पर देख सकते हो दी सिलेबस क्या है, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में खुद नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। सोशलॉजी का भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 70 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पर आपको सिर्फ 30 मार्क्स अटेम्प्ट करने, 70 में से आपको 49 अटेम्प्ट करने। तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से 49 मार्क्स अटेम्प्ट करो। अगर आप यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 पहले 5 यूनिट पढ़े, लास्ट के स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 70 मार्क्स की थ्योरी है, 49 ही अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो हम जाते हैं नेक्स्ट। होम साइंस ही ज़्यादा स्टूडेंट को होता नहीं है, तो आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो। 70 है, ये भी आपको 49 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके सामने है इसका सिलेबस। म्यूज़िक भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं होता, जिनको होता है वो अपना सिलेबस देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट 25 मार्क्स का, जिसमें 2 यूनिट आते हैं। नेक्स्ट 2 यूनिट 25 मार्क्स के, बाकी आपको प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का, इंटरनल और एक्सटर्नल 25। स्टेटिस्टिक होता है ज़्यादा स्टूडेंट को, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, थ्योरी आपकी 70 मार्क्स है, प्रैक्टिकल 30 है। आपको भी यहाँ पर सिर्फ 49 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूनिट उठाओ, 49 उनको तैयार करो। आपका पेपर जो है टोटल 70 मार्क्स का होगा, आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एनी 49 मार्क्स। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक 6 मार्क्स का, डाटा कलेक्शन 6 मार्क्स का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 7 मार्क्स का, मेजर ऑफ लोकेशन 8 मार्क्स का, पार्टीशन वैल्यूज 8 मार्क्स का, डिस्पर्शन 8 मार्क्स का, मूवमेंट 6 मार्क्स का, स्क्यूनेस इन कोर्टेसिस 7 मार्क्स का, कोरिलेशन 8 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर 6 मार्क्स का। बाकी जो आपका वेटेज 30 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल होगा। मैथमेटिक आपका यहाँ पर इजी तरीके से दिया हुआ है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, आपको कोई 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने, अपनी मर्ज़ी से कोई 30 मार्क्स यहाँ पर स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसा कि मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या स्किप करो आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। सेट 6 मार्क्स की, रिलेशन इन फंक्शन 6 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की, मैथमेटिकल इंडक्शन 4 मार्क्स का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 6 मार्क्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लीनियर इक्वेशन 6 मार्क्स का, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स 10 मार्क्स की है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स की है। यहाँ पर आपको ईजी है। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स के, स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स के, बाइनोमियल थ्योरम 6 मार्क्स के, सीक्वेंस एंड सीरीज 8 मार्क्स के, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 4 मार्क्स के, मैथमेटिकल रीजनिंग 4 मार्क्स के। तो जैसा कि मैं रहा हूँ स्टूडेंट, तो मैं आपको यहाँ पर 30 मार्क्स देता हूँ, क्या क्या आप स्किप करो। तो ये मैं आपको अपनी मर्ज़ी से देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। 12 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री के स्किप करो, और यहाँ पर आपको मैं देता हूँ लिमिट एंड डेरिवेटिव नहीं स्किप करना, क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है 12th क्लास में। एक आप ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का स्किप कर सकते हो। आप यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग 4 मार्क्स की स्किप कर सकते हो, टोटल होगी 12 4 16। मैथमेटिकल इंडक्शन 4 मार्क्स का स्किप करो, 16 4 20। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 6 मार्क्स, ये हो गए 26। 4 मार्क्स का एक और यूनिट लो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो हो गए 30। इस 30 को स्किप करो, बाकी की तैयारी करो। तो यहाँ पर ओपन करके दिया हुआ क्या क्या आपको यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं। हम अप्लाइड मैथमेटिक्स भी सेम ही है मोस्टली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है इसमें। इस्लामिक स्टडीज़ यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो यहाँ पर आपको 7 यूनिट पढ़ने हैं, 3 स्किप करने हैं अपनी मर्ज़ी से। सभी आपके 10-10 मार्क्स के हैं। वैदिक स्टडीज़ इतनों को होती नहीं है, जिनको होती है देख सकते हैं। बुद्धिस्ट स्टडीज़ इतने को नहीं होती, जिनको होती है वो देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्लो रख के। कंप्यूटर साइंस जो है वो मैं आपको इधर ही दिखाता हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल, यहाँ पर आपको 70 मार्क्स की थ्योरी होने वाली है। आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 49 मार्क्स, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल 10 मार्क्स का है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स का है, प्रोग्रामिंग नंबर सिस्टम 5 मार्क्स का है, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी 10 मार्क्स की है, इंट्रोडक्शन टू C++ 10 मार्क्स का है, प्रोग्रामिंग इन C++ 10 मार्क्स का है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन 10 मार्क्स का है, और एरेज एंड स्ट्रक्चर आपको 10 मार्क्स का, और यूज़र डिफाइंड 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं। यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्योंकि मार्केट में बुक बहुत सारी आ जाती हैं जिसमें यह सिलेबस बहुत कम होता है या ज़्यादा होता है। फिर हम एग्ज़ाम में कहते हैं कि
ये आउट ऑफ सिलेबस आया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, जो इसके सब टॉपिक हैं सभी आपको तैयार रखने हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर स्किप कर सकते हो। इंग्लिश लिटरेचर जो है वो आपको 100 मार्क्स की आपको 70 मार्क्स करने हैं। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो होगी वो 25 मार्क्स की होगी। 3 क्वेश्चन होंगे, हर एक से, एक शॉर्ट स्टोरी से, एक ऐसे से, एक पोइट्री से लिया जाएगा। 8 मार्क्स का एक होगा 24 मार्क्स। और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वो भी 30 मार्क्स के, यहाँ पर 50। आपको यहाँ पर लिटरेचर की बुक दी हुई है जेके बॉस की तरफ से। आपको यहाँ पर एनी 30 मार्क्स स्किप करने हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई एक सेक्शन स्किप कर सकते हो। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट थोड़ा इजी रहता है, आपको उसको मत स्किप करो। अगर 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आप स्किप करते हो 30 मार्क्स, तो आपके लिए बेस्ट ही रहेगा, बाकी आपको इजी हो जाएगा। फंक्शनल इंग्लिश का आप देख सकते हो क्या है इसमें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को नहीं होता। जहाँ जिस बंदे को यहाँ पर इसमें कुछ कन्फ्यूजन वगैरह हुई तो बता सकता है, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है आपको इसमें। बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादातर नहीं होती, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से 70 मार्क्स का पेपर है। आप देख सकते हो कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, तो ये आपके सामने है। आपको यहाँ पर 49 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, बाकी स्किप करने हैं। एनवायरमेंटल साइंस बहुत स्टूडेंट को होती है, 70 मार्क्स का पेपर है, आपको 49 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी आपको स्किप करने हैं। अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट 7 मार्क्स का, इकोलॉजी 7 मार्क्स का, इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन इन एडॉप्शन 7 मार्क्स का, पॉपुलेशन इकोलॉजी 7 मार्क्स का, और यहाँ पर आपका एनर्जी रिसोर्सेज 7 मार्क्स का, अर्थ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर 7 मार्क्स का, एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस 7 मार्क्स का, एनवायरनमेंटल हेल्थ 7 मार्क्स का, नेचुरल रिसोर्सेज 7 का, मैनेजिंग एग्रीकल्चर 7 मार्क्स का। आप इन्हीं 49 मार्क्स आप यहाँ पर चूज़ करो। तो जैसा कि आपके 10 यूनिट हैं, हर कोई 7-7 मार्क्स का है। आप यहाँ पर 7 यूनिट पढ़ सकते हो, 3 कोई अपनी मर्ज़ी से स्किप कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी कम स्टूडेंट को होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। बायोकेमिस्ट्री बहुत कम स्टूडेंट को होती है, तो आप देख सकते हो क्या है आपको। आप खुद यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्लो रख के देख सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए ताकि आपको प्रॉब्लम हो। फूड टेक्नोलॉजी जो है 70 मार्क्स की है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से क्या क्या है। एनी 49 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, बाकी स्किप। अब फिज़िक्स की बारी है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। 70 मार्क्स का पेपर है, तो आपको यहाँ पर 70 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है फिज़िक्स में से, वो आपको 25% एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। तो एज़ पर 30% आपका जो सिलेबस रिडक्शन है कोविड की वजह से 2020 में, तो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ को आपको आउट ऑफ 70 आपको 49 मार्क्स आउट ऑफ यहाँ पर आपको रखना है। तो जो आपका पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा, आपको अटेम्प्ट करने हैं 49। तो मैं आपको बताता जाऊं, जो आपकी न्यूमेरिकल होंगी वो होंगी 17 मार्क्स की। अगर आप अपनी न्यूमेरिकल पूरी स्किप करेंगे तो आपको 53 फिर भी बनेंगे। उसके बाद भी आप एनी 4 मार्क्स स्किप कर सकते हो। अपना न्यूमेरिकल आपको पता है यहाँ पर किस किस से आता है, अपना न्यूमेरिकल बिल्कुल स्किप करो। उसके बाद न्यूमेरिकल अगर आप एक काम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, तो बाकी आप तैयारी करें। आपके लिए इजी यही रहेगा कि आप न्यूमेरिकल स्किप करो, बाकी पढ़ो। जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर देख कर स्किप कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं अपने 49 मार्क्स। मैथमेटिकल टूल 4 मार्क्स का है, फिजिकल वोल्ट एंड मेजरमेंट 5 मार्क्स का है, काइनेमेटिक्स 7 मार्क्स का है, और लॉज ऑफ मोशन 7 मार्क्स का है, वर्क एनर्जी एंड पावर 6 मार्क्स का है, मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी 6 मार्क्स का है, ग्रेविटेशन 6 मार्क्स का है, प्रॉपर्टीज ऑफ बोक मैटर 7 मार्क्स का है, थर्मोडाइनमिक्स 7 मार्क्स का है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी 6 मार्क्स का है, ऑसिलेशन एंड वेव्स 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, आप ट्राई करें 11th में अगर आप हैं, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, कोशिश करें एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की, उनकी सॉल्यूशन को सॉल्व करने की। अगर आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में स्टडी मटेरियल में, तो आप वीडियो देखकर अपना स्टडी मटेरियल हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री, तो यहाँ पर आपको एनी 49 मार्क्स पढ़ने बाकी स्किप करने। जैसा कि आपको 5 मार्क्स का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज 5 मार्क्स का। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर 5 मार्क्स का। स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड 6 मार्क्स का। थर्मोडाइनमिक जो आपका है वो आपको 4 मार्क्स का है। इक्विलिब्रियम 5 मार्क्स की है। रिडॉक्स रिएक्शन 2 मार्क्स का। हाइड्रोजन 2 मार्क्स का। एस ब्लॉक एलिमेंट जो आपके हैं वो 6 मार्क्स के हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट 5 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक 9 मार्क्स की है। हाइड्रोकार्बन 9 मार्क्स के हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 मार्क्स के। आप यहाँ से कोई भी 49 मार्क्स पढ़ो, बाकी करो स्किप, आपके लिए रहेगा बेस्ट। तो ये सिर्फ 2020 के स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो रेगुलर हो प्राइवेट हो, उनके लिए है। बायो आपकी थ्योरी 70 मार्क्स का होगा। 49 आपको भी अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर। आप अपनी मर्जी से कोई 49 के सिलेबस से उठाओ, 49 क्या बनता है, बाकी स्किप करो। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ 8 मार्क्स का। किंगडम प्लांटियर 9 मार्क्स का है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 8 मार्क्स की है। साइकोलॉजी आपकी पता नहीं कितने मार्क्स के यहाँ पर उन्होंने, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो क्या है इसका। साइकोलॉजी शायद उसी का, प्लांट साइकोलॉजी उसी का पार्ट बनता है। ये दोनों यूनिट मिलकर 8 मार्क्स के बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन जो 10 मार्क्स है, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये था हमारा बायो में बॉटनी। अब हमें आएगा ज़ूलॉजी में, आपको सेक्शन बी ज़ूलॉजी का। तो यहाँ पर आपको जो पेपर है वो आप कोशिश करें, यहाँ पर देखें डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड 8 मार्क्स का। अपने मॉडल पेपर को देखें किस तरीके से आपका पेपर होगा, किस तरीके से आपको स्किप करना है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 10 मार्क्स का आपको। हिस्टोलॉजी एंड मोरोफोलॉजी 7 मार्क्स के। ह्यूमन साइकोलॉजी आपको 10 मार्क्स के। तो बाकी आपके प्रैक्टिकल बनते हैं, वो आप देख सकते हैं क्या सिस्टम है, वो आपको स्कूल होत लेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो है स्टूडेंट कम लेते हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो फिर भी तो आप बता सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का मैं नहीं बताता, आप उसमें स्लो स्पीड में करके देख सकते हैं अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बिजनेस स्टडी जो है 90 मार्क्स का इनको पेपर होगा जो, और 10 मार्क्स जो है आपको वो होने वाला है प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला आपका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है पार्ट ए। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस 8 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको सेकंड है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 12 मार्क्स का। यहाँ पर आपको 90 मार्क्स में से सिर्फ 63 मार्क्स अटेम्प्ट करने, बाकी स्किप करने। प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइज 10 मार्क्स की है। बिजनेस सर्विसेज 8 मार्क्स की है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस 6 मार्क्स का है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक 6 मार्क्स का है। अब आपका पार्ट बी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड ट्रेड सा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी 7 मार्क्स की। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस 10 मार्क्स का है। स्मॉल बिजनेस 6 मार्क्स का। इंटरनल ट्रेड 10 मार्क्स की है। इंटरनेशनल बिजनेस 7 मार्क्स का है। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी आपकी 80 मार्क्स की थ्योरी होने वाली है। यहाँ पर जो, एक सेकंड में आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपको जो आउट ऑफ 80 जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे। 56 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर। पहला आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग 6 मार्क्स का है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग 6 मार्क्स की है। एनी 56 आपको अटेम्प्ट करने हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन 10 मार्क्स का है। ट्रायल बैलेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ एरर्स 5 मार्क्स का। डिप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व 8 मार्क्स का है। अकाउंटिंग ऑफ फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क्स का। बाकी आपको प्रोजेक्ट वर्क आ जाता है, ये वाला यूनिट आपका प्रोजेक्ट वर्क है। तो P1 प्रोजेक्ट वर्क। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह 22 मार्क्स का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का। एडजस्टमेंट क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 3 और 4 नंबर, ये टीचर के लिए नोट है। कंप्यूटर अकाउंटिंग 8 मार्क्स का है। फिर प्रोजेक्ट वर्क आ जाता है आपका। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है। एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका है, आपको पेपर जो है 70 मार्क्स का थ्योरी होगी, आपको 49 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, बाकी आपको स्किप करने हैं। एंटरप्रेन्योरशिप 9 मार्क्स की। एंटरप्रेन्योर 9 मार्क्स का। एंटरप्रेन्योरल वैल्यूज़ एंड मोटिवेशन 7 मार्क्स का।
एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 8 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन टू मार्केट डायनामिक्स 7 मार्क्स का, स्मॉल इंटरप्राइजेज 8 मार्क्स का, प्रोजेक्ट सिलेक्शन इन फॉर्मुलेशन 9 मार्क्स का, बाकी आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रेजल 7 मार्क्स का, फाइनेंसिंग ऑफ इंटरप्राइज 9 मार्क्स का, ओनरशिप ऑफ स्ट्रक्चर 7 मार्क्स का, बाकी आपका 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट वर्क लिया जाएगा। अब जैसा कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है टाइप राइटिंग इन शॉर्ट हैंड, तो यहाँ पर आप 50 मार्क का पेपर होगा आपको, जिनको जो पेपर 50 मार्क्स का होगा, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 35 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। 50 मार्क्स वाले पेपर कम ही करें। बिजनेस स्टडी अब बारी है, आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, 70 अटेम्प्ट करने। सेट रिलेशन इन फंक्शन 13 मार्क्स का, सीक्वेंस एंड सीरीज 13 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 13, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11, बाइनोमियल थ्योरम 10, स्टैटिस्टिक 16 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 14 मार्क्स का, लीनियर इन इक्वेशन 10 मार्क्स की। आप यहाँ से कोई भी 70 मार्क्स पढ़ें, बाकी सब स्किप करें। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट तो 100 मार्क्स की है, 70 पढ़ने हैं आपको यहाँ पर। होटल मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर 10-20 सब। फिर फिजिकल एजुकेशन है आपका 70 मार्क्स, ये स्टूडेंट को होता है। 70 मार्क्स की थ्योरी है, 49 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पर सभी यूनिट 7-7 मार्क्स के हैं। एनी 7 यूनिट आप पढ़ो एग्ज़ाम के लिए, बाकी 3 स्किप करो, क्योंकि आपको 49 में से 70 में से पेपर होगा 49, कोई 49 अटेम्प्ट करने, इसलिए आप 49 मार्क्स पढ़ो। होम साइंस आपको भी 70 मार्क्स की है, आपको अटेम्प्ट करने हैं 49 मार्क्स, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। गुड हेल्थ 12 मार्क्स की, डिजीज़ 12 मार्क्स की, हेल्थ केयर एंड सर्विस 12 मार्क्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट बाकी टॉपिक आपके क्या है। फूड साइंस भी आपको 70 मार्क्स की है, 49 ही अटेम्प्ट करने, बाकी आपको स्किप करने से। आप देख सकते हैं सिलेबस पर आपको कौन सा यूनिट कौन कितने मार्क्स। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज आपका जो है 70 मार्क्स का है, ये भी 49 अटेम्प्ट करने, बाकी आपको स्किप करने। हिंदी आपको आ जाती है यहाँ पर, हिंदी ये क्या है, तो डोगरी वगैरह ये आपकी, मैं आपको उर्दू पर लेके जाता हूँ। वो स्टूडेंट का जो है उर्दू होता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं। फिर कश्मीरी भी है आपकी, यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, एनी 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने। आप देख सकते हैं आगे आपको नंबर दिए हुए हैं, कौन सा शायरी का, तहलीकी, नसर वगैरह कितने कितने मार्क्स के, क्या स्किप करना है। आपका अरबिक आ जाता है 100 मार्क्स का, तो यहाँ पर आपको 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने, बाकी आपको स्किप करने हैं। यहाँ पर आपको अरबिक इस इंग्लिश में दिया हुआ है, तो क्या क्या आपको है 24 राइटिंग स्किल 22, और अप्लाइड ग्रामर 30 मार्क्स का, बाकी स्किप करें, बाकी कुछ पढ़ें। ये आपका पर्शियन आ जाता है, तो यहाँ पर 11वीं जमात मजमून उर्दू, हातम की सहावत जो नसर का है आपको 25 मार्क्स हैं। नसर का हिस्सा 25 का, शायरी का जो हिस्सा है 25 का, टोटल हो गए 50। यहाँ पर 50 हो गया। अब आगे यहाँ पर थोड़ा इधर इसका उर्दू का थोड़ा इधर जाना पड़ता है। अब इसके बाद जो है आपको नज़म वगैरह है, तहलीकी काम 25 नंबर के हैं, जिसमें आपको मजमून निगारी, खतूत निगारी, इश्तहार साजी, अखबार रिपोर्टी, ये आपको 25 मार्क्स के बनते हैं। फिर आपको अदबी तारीख, जैसा उर्दू ज़बान का आगाज़, फोर्ट विलियम कॉलेज, अंजुमन पंजाब, क़वाइद फ़ाल, मरकबात, सफ़ात, हरूफ, ये आपको 25 मार्क्स का इसका पेपर आता है, 25 मार्क्स पेपर में आते हैं। तो आपको यहाँ पर 70 मार्क्स 25 इंटू 3, एक पार्ट आप स्किप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, बाकी आप तैयार कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं आपको जो अपनी तरफ से देता हूँ, आप काम कीजिए। पहला 25 तहलीकी काम जो मजमून निगारी, हदूद निगारी है, वो पढ़ो। 25 मार्क्स का जो आपको अदबी तारीख़ है वो भी पढ़ो, क्योंकि उर्दू ज़बान का आगाज़ वार्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज, अंजुमन पंजाब, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको यार एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो ये आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे। जो आपका पहला 25 नसर है उसको पढ़ो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपके 75 बन जाते हैं, आपको 70 ही करने हैं। तो ये था आपके लिए सिलेबस जो 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक नई चेंजिंग ना आई। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बाकी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।